डियर स्टूडेंट्स, यद्यपि आप क्लास 3 और 4 से पत्र लिखते आ रहे हैं, लेकिन पत्र लिखना भी एक कला है। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी तरीके हैं, उसमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। यह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है। ट्रेडिशनल तरीके से लिखे जाने वाले पत्र, जो पहले लोग अपने माता पिता को लिखते थे, भाई बहन को लिखते थे, मित्रों को लिखते थे, अब मोबाइल के आ जाने के कारण उस विधा में बहुत कमी आ गई है, शून्यता आ गई है। कम से कम शहरी संस्कृति में, शहरों में इस चीजों में कमी आ गई है, महानगरों में, नगरों में। हालांकि गांव-गांव तक इंटरनेट का जाल फैल चुका है, किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन कला का काफी विस्तार हुआ है। सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे हाथ से पत्र लेखन का कार्य किया जाए या इंटरनेट के माध्यम से। पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच, जो लिखने वाला है और जो पढ़ने वाला है, के बीच आत्मीय संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। हम देखेंगे अब पत्र लेखन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, हमको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए पत्र लिखते समय। तो पहला पॉइंट है सरलता। पत्र की भाषा इतनी सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए कि पाठक को शब्दकोश या डिक्शनरी का सहारा न लेना पड़े, कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुरंत पढ़ने के बाद पाठक समझ जाए कि पत्र में क्या लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है स्पष्टता। पत्र में जो कुछ लिखा जाए स्वतः स्पष्ट होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी प्रकार की शंका ना हो। चौथा पॉइंट है पत्र लिखने की विशेषता का संक्षिप्तता, शॉर्ट में। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं, वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए, अर्थात कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। मौलिकता। पत्र में रटे रटाए या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए, मौलिक शब्द ही होने चाहिए, अपने शब्द होने चाहिए। मौलिक का तात्पर्य अपने शब्द ही होने चाहिए। उद्देश्यपूर्णता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पत्र लिखते समय लेखक को पत्र का उद्देश्य ध्यान में रखकर लिखना चाहिए कि वो किस लिए पत्र लिख रहा है। उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए पत्र किसके लिए है और क्यों लिख रहा है। अब हम लोग पत्र के प्रकार देख लेते हैं। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है। अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। इन पत्रों की भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट देखा जा सकता है। अनौपचारिक पत्र हम लोग अपने खास नियर डियर्स को लिखते हैं, अपने प्रियजनों को लिखते हैं, तो उसमें हम ऐसी भाषा भी लिख सकते हैं जो लोगों के दिल को छू जाए। उसमें अनौपचारिक भी हो जाते कभी कभी,
और दूसरा प्रकार है पत्र का औपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ इस प्रकार का पत्र व्यवहार किया जाता है, हम उन्हें जानते तक नहीं होते हैं। औपचारिक होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों एवं सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है कि हम ये पत्र किसको लिख रहे हैं। मान लीजिए नगर निगम अध्यक्ष को लिखा जा रहा है, तो उनको जिस विशेष संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है, उसमें हमको लिखना पड़ता है कि हम ये पत्र उनको किस लिए लिख रहे हैं। शब्द कम से कम होने चाहिए ताकि इस पढ़ने वाला उसको एक नजर में पढ़ के समझ सके। किसी थाने के थानेदार को लिखा जा सकता है पत्र, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को लिखा जा सकता है। उनको हम जानते हैं, लेकिन हमारे संबंध उनसे औपचारिक ही होते हैं। तो ये था पत्र लिखने का तरीका कि हमको किस प्रकार और क्या-क्या बिंदु ध्यान में रख करके पत्र को लिखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे।